सर भाई हम कवर करेंगे। कमजोर लोग जो है ना मौका तलाश करते हैं, मजबूत लोग मौके बनाते हैं। अपना ऐसा बनाओ मौका तो ये कोई टेंशन। देखिए, आप तमाम लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में 18 जून को महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव होने जा रहे हैं और औरंगाबाद जालना विधान परिषद से इस मर्तबा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतरने का फैसला किया है और इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर और औरंगाबाद महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद साहब और गठ नेता हमारे हाजी शेर खान साहब, इनकी रहनुमाई में जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने ये फैसला लेने के लिए हमसे कहा था कि आप लोग मशवरे से तय करें। तो हमारे गठ नेता हाजी शेर खान साहब और समीर साजिद साहब की तरफ से ये फैसला सामने आया कि इस मरतबा औरंगाबाद जालना महानगर पालिका से हम हमारे एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता जो कई सालों से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं, हाजी इसाक साहब को हम अपना उम्मीदवार के तौर पर इंशाल्लाह आज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और इन दोनों की रहनुमाई में आज हाजी इसाक साहब और हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स, तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में जो है तो हम अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। 18 तारीख को चुनाव है और हमें उम्मीद है कि जो लोग नहीं चाहते कि इस राज्य के अंदर जो है तो बीजेपी का शासन रहे, वो चाहते हैं कि सेकुलर वैल्यूज के ऊपर महाराष्ट्र भी तरक्की करे, एक सेकुलरिज्म बचा रहे। तो हमें उम्मीद है कि ऐसी तमाम पार्टियां जो है तो इस मर्तबा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे उम्मीदवार का साथ देगी। अभी तो चूंकि शुरुआत है, आज पहला दिन है नामांकन भरने का। फॉर्म भरने के बाद हम तमाम वो पार्टियों से जाकर मुलाकात करेंगे, समीर साजिद साहब के नेतृत्व में, हाजी शेर खान साहब के नेतृत्व में, जो पार्टियां नहीं चाहती है कि बीजेपी का उम्मीदवार जीते। और इस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की दूसरी ऐसी बड़ी सियासी पार्टी है जिसके पास पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगर सेवक है। हमारे पास तकरीबन 125 से ज्यादा कॉरपोरेशन में नगर सेवक है और 185 से ज्यादा हमारे नगर परिषद और नगर पंचायत के अंदर हमारे जो है तो मेंबर्स मौजूद है। तो महाराष्ट्र में माशाल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरी बड़ी सियासी पार्टी है जिसके पास महानगर पालिका के अंदर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स चुन के आए हैं। औरंगाबाद जालना महानगर पालिका में भले ही हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन हम चुनाव के आखिरी दिन तक ये कोशिश करेंगे कि वो तमाम पार्टियां जो इस देश से, इस शहर से, इस राज्य से फिरका परस्ती को खत्म करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो हम ऐसी तमाम पार्टियों से मिलकर कोशिश करेंगे कि हम एड़ी चोटी का जोर लगाए और अपने उम्मीदवार को जिताएं। सिर्फ एक ही कैंडिडेट क्यों पूरे महाराष्ट्र में? और भी तो खड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन में हमारे पास यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर्स है, औरंगाबाद में है, जालना में है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में बहालत मजबूरी चुनकर आए हुए हैं, लेकिन उनका दिल आज भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे पार्षद भी जो है तो ऐसे कॉर्पोरेटर्स में हमारा साथ देगी। उम्मीदवार एक ही क्यों? ये बताया ना कि सबसे ज्यादा ताकत फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, इसीलिए हमने पहला तजुर्बा यहाँ पर किया है और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पर बीजेपी को अच्छी तरीके से फाइट देंगे। एक और बात आपको बता दूं कि बीजेपी ये ख्वाब देख रही थी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में नहीं आएंगी, दूसरी सियासी पार्टियां भी मैदान में नहीं आएंगी और वो अनअपोज चुनकर यहाँ से अपना एमएलसी यहाँ से चुना कर लाएंगे। लेकिन हम चूंकि लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में हार हो या जीत हो ये बात का फैसला होता है। हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ऐसी सियासी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं जो इस देश को जो इस देश में नफरत फैला रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम सेकुलर पार्टियों को साथ लेकर ये चुनाव लड़े और हमें उम्मीद है कि वो तमाम पार्टियां जो इस शहर से मोहब्बत करती है, जो इस शहर के हकीकी तौर पर विकास चाहती है, वो मजलिस के हमारे उम्मीदवार हाजी इसाक साहब का सपोर्ट करेगी। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि अभी सदर साहब ने आपको बताया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार जालना औरंगाबाद का जो हमारा विधानसभा इलेक्शंस है, विधान परिषद के इलेक्शंस है एमएलसी के, उसको कंटेस्ट कर रही है। ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब दोनों ने मिलकर लिया है। यहाँ के जो हालात थे वो मैंने
पर्सनली असद साहब को और इम्तियाज साहब को बताए थे कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार मैं, हाजी इसाक साहब, शारिक नजबंदी साहब और हमारे गठ नेता हाजी शेरू साहब जी तो लगातार चीज़ों को समझ के लेने की कोशिश कर रहे थे। और कल शाम में सदर साहब ने ये फैसला किया कि MLC इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंटेस्ट करेगी। कई सारे हमारे कॉर्पोरेटर भाई हैं जो औरंगाबाद में है, जालना में है और भी दूसरे इलाकों के अंदर है। कई सारे सेक्युलर जहन रखने वाले कॉर्पोरेटर्स हैं जो बीजेपी की हुक्मशाही से परेशान है। ऐसे तमाम कॉर्पोरेटर्स को हम साथ में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, हाजी इसाक साहब, शेरू भाई साहब, शारिक भाई, हम लगातार जो तो पिछले 3 दिन के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के अंदर दौरा करके आए हैं। कई सारे कॉर्पोरेटर साथ में आने की उम्मीद है और इंशाल्लाह मजलिस का ये फैसला है कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा वोट हमारे जो है तो कार्यकर्ता को जाएगा, ना कि किसी और बीजेपी या शिवसेना के एजेंट को जाएगा। यही हमारी उम्मीद थी और यही हमारा जो है तो आने वाले वक्त के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि मजलिस के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, इन तमाम कॉर्पोरेटर्स ने मजलिस के उम्मीदवार को वोट किया है, ना कि किसी और को। बिल्कुल, पिछले 3 दिन से लगातार दौरे पे थे। शारिक भाई भी थे, हमारे गठ नेता शेरू भाई साहब भी थे। कोशिश ये है कि जो सेक्युलर जहन वाले लोग हैं, जो बीजेपी की हुक्मशाही से परेशान है, ऐसे तमाम कॉर्पोरेटर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए। मेन वजह हमारी इलेक्शन लड़ने की ये है कि बीजेपी को हम अनअपोज हमारे इस क्षेत्र से जीतने नहीं देना चाहते। असद साहब को भी यही बात बताई गई थी कि सदर साहब, इस तरीके के हालात है और हो सकता है कि कल को जो है तो यहाँ से बीजेपी अनअपोज जीत जाए। तो इसीलिए हमारा ये फॉर्म है, इसीलिए हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हमको बीजेपी को हराना है और बीजेपी को अनअपोज जीतने नहीं देना है। रिजल्ट जो भी होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका फैसला करेगा, मगर हम लड़ेंगे और कम से कम हमारे तमाम वोट्स, हमारे साथ साथ वो तमाम वोट्स जो सेक्युलर जहन के हैं, वो तमाम कॉर्पोरेटर जो बीजेपी से नफरत करते हैं, वो तमाम कॉर्पोरेटर जो ये चाहते हैं कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अच्छा काम हो, वो तमाम कॉर्पोरेटर्स हमारे साथ आएंगे। ये उम्मीद हम लोग रखते हैं और हम पर्सनली खुद उनसे राब्ता कर रहे हैं। और भी जो कॉर्पोरेटर्स है, आने वाले जो 17-18 भूमिका निभा के इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे से मोहब्बत से, इत्तेफाक से काम कर रहे हैं और इसी तरीके से काम करेंगे कि भाई कोई बड़ा नहीं है, सब अपने एक समान है। और बिल्कुल आज के लिए माफी चाहता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। सबसे पहले हमारे कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, असद साहब का, अकबर साहब का, इम्तियाज अली साहब का, और उसके बाद में हमारे समीर साहब, शारिक साहब का, और उन्हीं के साथ साथ मैं पूरे कारपोरेटरों का भी शुक्रिया अदा करता कि आज भले हमारी जीत हो हार हो, अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें, और एक बड़ा फैसला मेरे हक में मजलिस ने की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं मेरे परिवार की तरफ से कभी भी ऐसा शर्मिंदा का मौका नहीं दूंगा इंशाल्लाह। और आप तमाम लोगों का, पूरे कारपोरेटरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता कि आप तमाम लोग मेरे साथ में, मेरे पीछे खड़े रहेंगे। हम सब साथ में खड़े रहेंगे, हम सब साथ में काम करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग जो भी काम करेंगे हम सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आप बोलिए, और हम सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके ये 18 तारीख का जो इलेक्शन है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हासिल कर सकते। जैसा समीर भाई ने बताया कि बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोग हमारे फेवर में भी है, बहुत सारे लोग हमारे को ये भी करना चाह रहे हैं। मजलिस से इत्तेहादुल इसाक की कोई हैसियत नहीं है, इसाक कोई ये नहीं है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है इसाक, पर मकसद ये है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सके, ये आप हम सब के हाथ में है। मैं फिर से हमारे पूरे कायदीन का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से इम्तियाज अली साहब का, समीर साजिद बिल्डर साहब का, शारिक भाई का, इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अरे आचार भाई
चल भाई जो पॉप भर रहे हैं उनको देंगे। चल आई साहब इसमें आ रहे मुझे। चल बैठो ना भाई साहब। ऐसा बैठो। चल रे चल नाम सांगितलं आपको निघणार नाही म्हणा इकडून या इकडून या ते निघणार आहे नेता नाही अरे घट नेता नाही हाँ हाजी साहब वही रुको। ये थोड़ा एक मिनट कटवेज मारने दो नहीं क्रॉस क्यों कर रही है